शरणं सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री राम अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, उनका स्मरण करते हैं। उन्हीं के अभिन्न स्वरूप एवं अनन्य सेवक भक्तों का संरक्षण करने वाले, भगवान राम के चरित्र का विशुद्ध प्रस्तुतिकरण करने वाले, श्री राम की नित्य लीलाओं में प्रवेश पाने वाले परम भागवत गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस बालकांड के मास प्राण पहला विश्राम के आगे के क्रम में उन्हीं की वाणी में भगवान के नाम की महिमा का श्रवणामृत पान करने को प्रस्तुत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम मास प्राण विश्राम में के अंतिम दोहे में ये बात कही कि भगवान का नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है, अर्थात निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों से भगवान का नाम बड़ा है, क्योंकि दोनों स्वरूपों का ज्ञान, उनमें प्रीति और उनकी अनुभूति करने का साधन भगवान का नाम। ये वर देने वालों को भी वर देता है। जितने भी ऋषि संत भक्त आशीर्वाद देते हैं देवता, उन सबको भी भगवान का नाम आशीर्वाद देता है। जो नाम का आश्रय लेता है उनको नाम आशीर्वाद देता है। नामामृतम। भगवान आदि गुरु शिव जी ने अपने हृदय में यह सब समझकर जानकर 100 करोड़ रामचरित्र, एक का नहीं, 1 2 5 10 100 नहीं, 100 करोड़ भगवान राम के जो चरित्र हैं, उनमें से इस नाम को सार रूप से ग्रहण किया है। भगवान का नाम भगवान के समस्त चरित्रों का सार है। इसका अर्थ यह है, जितना भी भगवत महिमा सुनाई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उसका सार यही है कि भगवान का नाम अच्छा लगने लगे। भगवान का नाम लेते ही शरीर रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, कंठ रुक जाए। ऐसी सजीवता मनुष्य शरीर रहते रहते जीव को प्राप्त हो, इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, यहाँ ऋषि महर्षि और संतों के माध्यम से स्वयं सद्गुरु परमात्मा ने यह भगवान के महिमा का विस्तार किया है। भगवान भोलेनाथ स्वयं इसी नाम के प्रसाद से अविनाशी है। इस नाम का स्मरण करते हैं, इस नाम को जीते हैं, इस नाम में रहते हैं, इसलिए वे अविनाशी, क्योंकि नाम अविनाशी है, नामी अविनाशी है, नाम का आश्रय लेने वाला भी अविनाशी।
भगवान शिव, भगवान परमात्मा के इस अलौकिक और दिव्य नाम के प्रभाव से ही अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि। गला में कुछ सांप डाले हुए हैं, बस में शमशान की लगा रखी है, चरमांबर बांध रखा है, ऐसा अमंगल वेश होते हुए भी वह संपूर्ण मंगलों को देने वाले उस नाम के प्रभाव से सुखदेव जी और शनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं, सच्चिदानंद की अनुभूति करते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। परमात्मा हरि सारे संसार को प्यारे हैं, वे उन हरि को नारद जी प्यारे। और नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नारद जी नाम के प्रताप को जानते हैं, जानते नहीं जीते हैं, उसी में रहते हैं। इसी कारण हरिहर परमात्मा सारे संसार को प्रिय है और नारद जी हरिहर परमात्मा को प्रिय है। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद असुर कुल में जन्म लेने वाला अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप अपने पिता के ठीक विपरीत परमात्मा का अनन्य भक्त बन गया। अनन्य आस्थावान अव्यभिचारिणी भक्ति की प्राप्ति कर ली। भक्तों में शिरोमणि बन गए प्रहलाद जी भगवान के नाम के प्रभाव से। धरू जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से कि मैं भी इसी तरह पिता की गोद का अधिकारी बनूं, ऐसे सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से भगवान ने उनको अचल स्थान दे दिया। उन्होंने तो अचल स्थान नहीं मांगा था, परंतु उनको अचल स्थान मिला। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके स्वयं भगवान को अपने वश कर लिया। नीच, अजामिल, गज, गणिका, वैश्यायित, ये सभी हरि नाम के स्मरण से, उनके प्रभाव से सारे पापों से मुक्त हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की बड़ाई करते करते, नाम की महिमा कहते 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 हैं कि कहाँ तक कहूँ, स्वयं भगवान राम भी राम नाम की महिमा को नहीं कह सकते। ऐसी भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रियापु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि बे पर लादो। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखै रामो। अपितु अजामिलो गजु गनिकाओ, भय मुकत हरि नाम प्रभाओ। कहूँ का लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम।
जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। इस भयंकर पापमय, हिंसामय, दुराचारमय वातावरण वाले कलयुग में परमात्मा राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है। जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो इस कलयुग के पाप, ताप और संताप से बच सकता है। और इतना ही नहीं, वो भगवान के नाम का आश्रय लेने के परिणाम स्वरूप अनेक जीवों के कल्याण का आधार बन जाता है। भगवान का नाम समस्त जीवों के कल्याण का आधार है, स्रोत है, घर है, निवास है। जिसने नाम में प्रवेश कर लिया उसका कल्याण हो गया। असंख्य नाम में प्रवेश कर जाए सबका कल्याण हो जाए। नाम अनंत है, अपार है, अपरिमित है और उसमें अथाह पोल है। असंख्य जीव उसमें प्रवेश करके अपना कल्याण कर सकते, इसलिए वो कल्याण का घर, मुक्ति का घर माना गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं प्रमाण हूं। मैं एक निकृष्ट, जिनके जन्म से मां मर गई, पिता मर गए, परिवार विहीन, कुटुंब कुल से बाहर, गांव से बाहर, तिरस्कृत, कोई बोलाने वाला नहीं, कोई अन्न का कण देने वाला नहीं, ऐसा व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेके पवित्र हो गया। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।